आप जरा गौर कीजिए कि जितनी भी एवोल्यूशन की थ्योरी है वो इंसान बंदर के इर्द गिर्द घूमती है। 2 बिलियन जो है ना स्पीसीज हैं अर्थ पे, समंदर और खुशकी को मिला के, ठीक है ना। वो किसी और के पीछे नहीं जाएगी। जब हड्डी मिलती है उसको बंदर की मिलती है, वो भी 20%, 30% ये 3D प्रिंटर से बना के इंसान बनाते हैं, ठीक है ना, आपकी थ्योरी के मुताबिक। ठीक है, इसके अलावा ना ना जाफे की मिलती है उनको, ना हाथी की मिलती है, ना उसकी मिलती है कि हाथी कैसे इवाल्व हुआ, पहले ये था, ये था, उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ इंसान बंदर, इंसान बंदर, इंसान बंदर। आपकी थ्योरी रहती है इंसान बंदर के ऊपर है। अच्छा जी, कमर मियाँ, बहुत शुक्रिया अपने व्यूज को सामने रखने के लिए। आपकी तमाम बातों का स्टेप बाय स्टेप मैं जवाब देता हूँ। इन सारे सवालों के जवाबात मौजूद हैं। लेट दिस बी वेरी क्लियर। एवोल्यूशन इज वेरी क्लियर अब ऑन दीज क्वेश्चंस। अगर किसी को लगता है कि इन सवालों के जवाब मौजूद नहीं है, तो वो अगले 5-10 मिनट सुने, और दूसरा ये कि खुद भी पढ़े। और मेरे ख्याल से जो क्रिएशनिस्ट लोग हैं उनको ऐसे सवाल करने चाहिए, क्योंकि जब तक वो ऐसे सवाल नहीं करेंगे तो हमें मौका कैसे मिलेगा इन सवालों के जवाब देने का। तो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले इन सवालों को पूछने का। अच्छा जी, एक तो आपने पता नहीं कहाँ से नंबर बता दिया कि कितनी डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज हैं, बिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं। तो इस वक्त जो नंबर ऑफ एक्सटेंट एस्टिमेटेड स्पीशीज है वो जो तकरीबन 2 मिलियन है, और दूसरी बात ये कि जो जो एस्टिमेट किया जाता है वो तकरीबन 8 मिलियन तक है, तो बिलियन तो है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जरा थोड़ा अपने आप को फैक्ट चेक कर लें। दूसरी बात आपने की कि एवोल्यूशन की सारी गेम जो है वो बंदर और इंसान के फॉसिल्स के साथ है, और आज तक कभी किसी और दूसरी की हड्डी नहीं मिली। तो ये बात बिल्कुल गलत है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि दूसरे जो जानवर हैं उनके फॉसिल एविडेंस की भरमार लगी हुई है। ठीक है, सर एक और उनकी एग्जांपल दे, एग्जांपल दे। आपको भरमार लगी हुई है। आपके पास सबसे पहले तो ये कि अगर आप एवोल्यूशन ऑफ, चले किसी की एग्जांपल ले लें, वेल की एग्जांपल ले लें फॉर इंस्टेंस। वेल की जो एवोल्यूशन है वो जितनी वेल डॉक्यूमेंटेड है, जितनी घोड़े की एवोल्यूशन वेल डॉक्यूमेंटेड है बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, आपको इस बात का पता होना चाहिए। वेल खास तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अब वेल के ऊपर बात करें, बंदर और ह्यूमन को छोड़ दें, वो मैं एंड में आऊंगा। ठीक है जी। और देखिए, मैं जिस दौरान आप गुफ्तगू कर रहे थे, आपको मैंने 5 मिनट के लिए कहा था कि हम आपको इंटरफियर नहीं करेंगे, तो मैं उसी तरीके का जो हिफ्ज़ मरातिब है वो आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। ये आपके बड़े जेन्युइन सवालात हैं कमर, मैं ये आपको क्रेडिट दे रहा हूँ सबसे पहले, ये बड़े जेन्युइन सवालात हैं। बंदर और इंसान वाला भी, कि बंदर को अपना वो वालिदैन समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, इसका भी मैं आपको मुकम्मल जवाब तसल्ली करके भेजूंगा। आज आपकी तसल्ली होने के लिए आई है, जो ये आज की तारीख बड़ी एक यादगार आपके लिए तारीख है कि आपकी तसल्ली ही होगी, आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले जरा इस पर आ जाएं। वेल जो है उसके बारे में, बाय द वे, डार्विन जो है वो इनिशियली ये बात कर गया था कि उसको क्राइन जो नजर आ रहे थे कि वेल चूंकि मैमल है, तो उसका बेस्ट एस्टिमेट यही था कि ऐसा नहीं है कि ये वेल पानी के अंदर ही इवॉल्व की हो, बल्कि उसका एस्टिमेट ये था कि ये जरूर किसी ऐसे जानवर, कोई ऐसा जानवर इसका एंसेस्टर है जो कि लैंड एनिमल था, और वो वापस पानी की तरफ गया। ये उसने, आप समझें कि उस वक्त जो आपको क्राइम नजर आ रहे थे, और एक लॉजिक की बेस पर उसने एक किस्म की प्रेडिक्शन की। मगर फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में आप नील शूबिन को देखें, आप गिंगरिच को सर्च करें, ये वो लोग हैं जिन्होंने वेल की एवोल्यूशन के ऊपर काम किया। न सिर्फ ये कि फॉसिल्स डिटेक्ट किए, बल्कि ऐसे ऐसे फॉसिल्स डिटेक्ट किए कि इसका जो एंसेस्टर जो है वो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का जो रोल है एवोल्यूशन के फॉसिल्स डिटेक्ट होने में, बलूचिस्तान से जो 2 फॉसिल्स, जो 2 जानवरों के फॉसिल्स मिले, एक वो उसका नाम ही पैकिसिटस बलूचिस्तानेंसिस है, बलूचिस्तान से चूंकि वो डिस्कवर हुए थे, और उनके डांडे जाके वेल के साथ फिर उनकी फॉसिल्स का एनालिसिस किया गया, और वो एक वुल्फ लाइक किस्म का जानवर था जो कि वेल का एंसेस्टर पता लगा।
आपको मैं एविडेंस बताता हूँ, आप ज़रा गौर करें, बहुत गौर से आपने इस बात को सुनना है कि ये बात तो अब जेनेटिकली वाज़ेह हो चुकी हुई है कि व्हेल के एंसेस्टर्स जो हैं वो लैंड एनिमल्स थे और ये वाले जो फॉसिल्स जो कि जिनमें से कुछ पाकिस्तान में से, बलूचिस्तान में से जो मिले थे फॉसिल्स, वो उसके एंसेस्टर्स में से हैं। वो तो एक लंबी कहानी है, आपको हम पूरा आप ऐसा करें, किताब भी आप नील शूबिन की किताब है योर इनर फिश, उसको पढ़ें और व्हेल की एवोल्यूशन के ऊपर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अगर आप हाथी की एवोल्यूशन के ऊपर सर्च करना चाहते हैं, आपको हाथी के फॉसिल्स भी के एंसेस्टर्स के फॉसिल्स भी मिल जाएँगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो आप फौरन जिसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, वो ये है कि जो मछलियाँ जब तैरती हैं, तो वो अपनी जो उनकी जो दुम होती है जिससे वो अ, अपने आप को स्टीयर करती हैं, वो ऐसे समझें कि वो लेफ्ट से राइट को मूव करती हैं, ठीक है? और वो उससे वो प्रोपेल होती है। जो शुरू में जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था जिससे उन्हें शक पड़ा दोबारा से 20th सेंचुरी में कि ऐसा क्या मामला है कि जो व्हेल है वो जब मूव करती है तो उसकी बॉडी लेफ्ट से राइट नहीं मूव करती बल्कि ऊपर नीचे मूव करती है, जैसे कि कोई चौपाया जानवर जो है वो दौड़ता है लैंड पर। और इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसकी बेबहा वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपके अंदर ये बैंडविड्थ मौजूद है, आप खुद भी जाकर खर्चा करके रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन व्हेल को आप जब देखते हैं तो वो उसकी जो बॉडी जिसको कहते हैं अंजुलेट करती है, वो एक दूसरे एक्सिस के अलोंग करती है। यहाँ से सबसे पहले उन्हें शक पड़ा दोबारा से कि ये लैंड एनिमल से इवॉल्व करती है। बाद में उसके फॉसिल्स भी मिल गए, जेनेटिक एविडेंस भी मौजूद है। तो ये बात बिल्कुल, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, भई जब आपका फ़ील्ड नहीं, आपने पढ़ा नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन आपके पास पूरी कैपेसिटी है। मैं आपकी ज़हनी सलाहियत के ऊपर डाउट नहीं कर रहा। अगर आपकी नीयत हो, अपनी ज़हनी सलाहियत को आप बुरूकार लेकर आएँ। 45 साल कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। लेट स्टेज पर नई चीज़ों को सीखना मुश्किल होता है, मगर 45 साल कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। आज भी आप नई चीज़ें सीख सकते हैं और मैं आपकी ज़हनी सलाहियतों पे बिल्कुल डाउट नहीं करूँगा। ठीक है जी, एक तो ये मौजूद है आपके पास, पहली बात। दूसरी बात, यानी दूसरे जो फॉसिल्स मौजूद हैं दूसरे जानवरों के, इट्स नॉट अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन और बंदर, वो तो बहुत बाद की बात है।